स्टूडेंट, गाय की चोरी लेसन शुरू था। इसके पहले वीडियो में इन्हें जो गाय की चोरी हो गई थी और कैसी हुई थी, किसने चुराया था, ये सब कुछ बातें हो रही थी। तभी सुबह मुंशी जी मुंह इन्हें जैसे अपना मुंह अंधेरे निकल पड़े थे, यानी जैसे अपना मुंह अंधेरे में लिए निकल पड़े थे और 4-5 रोज घर पर नज़र नहीं आए। यानी 4-5 दिन वो घर पे नहीं नज़र आए। एक रोज़ नज़दीक के गांव से कोई आया था। जो मुंशी थे हर बात में यानी आगे आगे रहते थे, तो उन्होंने जैसे अपना मुंह अंधेरे से निकाला ही नहीं और 4-5 दिन से अपने घर से निकले ही नहीं थे। पर एक दिन क्या हुआ कि नज़दीक के गांव से कोई आया था। तो पता चला कि मुंशी जी किसी नगला में किसी के यहाँ फौजदारी करने गए थे। इन्हें ऐसे पता चला कि ये फौजदारी करने गए थे। उनकी ज़मींदारी के 5-7 किसान भी उनके साथ थे। लाठी चल गई थी। सुना था कि अपनी चोरी की गाय का सुराग लगाकर वहाँ पहुँचे थे। यानी उन्हें सुराग यानी जैसे उन्हें पता चल गया था उनकी गाय वहाँ पे, इसलिए वो सुराग लगाने के लिए, पता लगाने के लिए वहाँ पहुँचे थे। कैसे पहुँचे यह कोई नहीं जानता, पर गाय उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। अब उसके बाद है कि और दूसरे दिन सुबह मुंशी प्यारेलाल के साथ 3 आदमी और चले आ रहे थे। यानी दूसरे दिन की सुबह क्या हुआ, मुंशी प्यारेलाल थे और मुंशी प्यारेलाल के साथ 3 आदमी और भी चले आ रहे थे। पीछे पीछे गर्दन झुकाए पूंछ हिलाती बूढ़ी अम्मा की गाय चली आ रही थी। यानी उनके साथ बूढ़ी अम्मा की गाय भी चली आ रही थी। यानी गर्दन झुकाए पूंछ हिलाती हुई वो गाय आ रही थी। उसकी रस्सी उनके हाथ में ही थी, इसके जैसे मुंशी जी के हाथ में। अब उसके बाद जैसे गली में घुसते ही उन्होंने चारों तरफ निहारा। यानी वो चारों तरफ जैसे गली में, जैसे उस एरिया में आने के बाद, गली में आने के बाद चारों तरफ देखने लगे। सभी लोग मुंशी जी की और गाय को देखकर जमा हो गए थे। यानी गाय दिखने के बाद और मुंशी जी दिखने के बाद सब लोग क्या हुए थे, सब लोग एक जगह पे जमा होके वो सब कुछ देख रहे थे। अब मुंशी जी के हाथ में रस्सी थी और वो गाय लेके आ रहे थे, इसलिए सब उन्हें उत्सुकता से देख रहे थे। तभी बूढ़ी अम्मा अपनी गाय की गर्दन और मुंह पर हाथ फेर रही थी। यानी जिसकी गाय जो चोरी हो गई थी, बूढ़ी अम्मा थी, वो भी अपने गाय के मुंह पर और गर्दन पर हाथ फेर रही थी। और मुंशी प्यारेलाल लोगों की आंखों में विश्वास खोजते हुए बयान कर रहे थे। यानी जैसे लोगों के आंखों में वो विश्वास देख रहे थे, खोज रहे थे और बयान भी कर रहे थे। यानी खोजते हुए बयान कर रहे थे। पुलिस भला क्या कर सकती थी? मैं तो पहले ही जानता था। उनका कहना था कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, ये मैं पहले ही जानता था। इसलिए उन्होंने क्या किया था, गाय को खुद ही खोज के ढूंढ के लाया था। तो वो बता रहे हैं कि कोई यानी
पुलिस क्या कर सकती थी? मैंने खुद ही उसे गाय को ढूंढ निकाला। पुलिस भला क्या कर सकती थी? मैं तो पहले ही जानता था। जो काम करना हो अपने बूते पर उठाना चाहिए। यानी कोई भी काम करना है तो अपने विश्वास से या अपने भरोसे किया करो। अरे साहब, क्या गाँव था! अब जैसे चोरियां नहीं होती थी, अब जैसे आदमी राक्षस जैसे आदमी है यहाँ पे, पर यानी जैसे सुराग भी, यानी जैसे पता भी चल जाता है, सुराग तो लगता ही है, पर कैसे कैसे पहुंचा वहाँ। मेरी नज़र पड़ ही गई, यानी किस पे? वो गाय पे। और बस लाठियाँ निकल आई। कहते कहते उन्होंने अपनी बाहें खोल दी थी, जो आज सचमुच लाठियों की मार से सूजी हुई थी। इन्हें जैसे वो लाठियों की मार से सूजे हुए थे और गाय उनके हाथ में थी। और मुंशी जी कह रहे हैं कि लाठियों की मार भी पड़ी, लाठियों की मार भी निकल आई। कहते कहते उन्होंने अपनी बाहें खोल दी और सचमुच उनकी लाठियों की मार उनके कारण उनकी जो ये बाहें थी वो सही में सूज गई थी, मार जैसे सही में लगी थी। अब ऐसे मुंशी जैसे कोई भी बात रहे तो वो सबसे आगे ही आते थे। उनका काम ही यानी किस एरिया में कुछ हो गया है तो वो सबसे पहले आगे आते थे। और सबसे पहले ही कोई भी बात रही तो सबसे पहले पूछताछ उनकी शुरू हो जाती थी। पर जब जो एक बुढ़िया है, बूढ़ी अम्मा, उसकी गाय जब चोरी हो जाती है तो मुंशी प्यारेलाल यानी जैसे किस तरीके से उस गाय को ढूंढ कर लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है पाठ के मुख्य बिंदु। मुंशी जी यानी जैसे क्या किस में माहिर थे? उसके बाद किस में माहिर थे? यानी जैसे बातें करने में। गाय की चोरी पर पुलिस से डर गए। यानी गाय की चोरी हो गई और पुलिस से यानी मुंशी प्यारेलाल डर गए थे। फिर साहस जुटाकर गाय को ढूंढने यानी जैसे वो निकले, उन्होंने साहस जमाया और फिर गाय को ढूंढने निकले। सहानुभूति जीवन मूल्य में है। सहानुभूति, आत्मसम्मान की रक्षा और साहस, ये बातें महत्वपूर्ण है। अब इसके शब्दार्थ आपको लिखने हैं, पूरे शब्दार्थ आपको लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ थ्रू भेज दूंगी। अब वर्तनी की बात है और शब्दों की बात, व्याकरण की बात, ये जैसे आपको बता रही हूँ कि वर्तनी की बात में जैसे पहला क्वेश्चन है वर्तनी की बात, तो वो आपको नहीं करना है। शब्दों की बात है तो शब्दों की बात आपको करनी है। शब्दों की बात में गाय है, गाय का पर्यायवाची लिखना है। नायक का पर्यायवाची लिखना है, 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो ये आपको लिख के भेजूंगी। उसके बाद है व्याकरण की बात। व्याकरण की बात बताई हुई है कि पुलिस क्या कर सकती है। ऐसे ऊपर दी गई पंक्तियों में से निम्नलिखित के उदाहरण चुनकर लिखिए। अब जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, निपात, कारक, शब्द युग्म, विराम चिन्ह, अनुनासिक वाला शब्द, एक ही जैसे मात्रा वाला शब्द, भूतकाल का वाक्य, ऐसे आपको ढूंढ के लिखना है। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द को रेखांकित करना है। विशेषण है ने जैसे नेक्स्ट वीडियो में विशेषण की बात आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी विशेषण आएंगे और विशेष्य कौन सा है। तो विशेषण यानी कि जैसे बड़ी, जैसे छोटा लड़का, छोटा विशेषण आएगा और लड़का क्या आएगा? विशेष्य। वैसे ही बड़ी विशेषण और हैरानी विशेष्य। ऐसे ही यहाँ पे एक रात ऐसा ही हुआ
कि बूढ़ी ये ऐसा ही हुआ था कि छप्पर वाली बूढ़ी अम्मा। तो ऐसे कुछ विशेषण आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।